उमेश सर बीटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोग को देने जा रहा हूं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि हम जानकारी भी लंबी ही देंगे। ये जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाते हैं इसकी पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा। स्थायी जाति के लिए आवेदन फार्म को कैसे भरें, पूरी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जाति प्रमाण पत्र आवेदन फार्म कैसे भरें, ST SC OBC, इसकी पूरी जानकारी चलिए आप लोगों को बताते हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने के आदेश शासन ने जारी कर दिए हैं। इसके अंतर्गत शासकीय स्कूलों में अध्ययन करने वाले कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के सभी वर्गों के विद्यार्थियों का स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना है। आवेदन फॉर्म को भरकर जमा करने हैं, जिसका स्कैनिंग और दस्तावेजों की जांच के बाद विद्यार्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से स्कूलों में भरे जाने वाले स्थायी जाति प्रमाण पत्र की पूरी जानकारी के साथ साथ इसमें लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यक जानकारी भी मैं बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुने और जानकारी को अच्छे से प्राप्त करें। तो चलिए देखते हैं आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 5 पीढ़ी के दस्तावेज की आवश्यकता होती है। इसलिए संबंधित ग्राम के पटवारी द्वारा वंश वृक्ष बनाया जाता है, जिसमें दर्ज नाम से संबंधित दस्तावेज जमा करना होता है। ये दस्तावेज निम्न प्रकार के हैं: मिसेल बंदोबस्त, जमाबंदी गिरदवारी, अधिकार अभिलेख 1954, जनगणना अभिलेख 1931, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र या पंजी, दाखिल खारिज पंजी, मतदाता वोटर कार्ड, राशन कार्ड, B1 खसरा, जमीन की पर्ची, आधार कार्ड, पटवारी प्रतिवेदन, वंश वृक्ष, अन्य दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। जो ये दस्तावेज बताए जा रहे हैं, इसमें से पूर्वजों के नाम जो जिसमें जाति का उल्लेख हो उसे फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। तो चलिए मैं आपको जाति वर्ग के आधार पर दस्तावेजों को बताता हूँ कि कितने वर्ष पुराने दस्तावेज की आवश्यकता अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवश्यकता होती है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आवश्यक दस्तावेज: अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियों की सत्यापन के लिए दिनांक 26/12/1984 या इसके पूर्व का दस्तावेज होना अनिवार्य है। इसमें पूर्वज का मिसल बंदोबस्त या अधिकार अभिलेख सबसे अच्छा दस्तावेज है। इसके अलावा यदि बच्चे के पालक, पिता, दादा, परिवार के अन्य सदस्य शिक्षित हैं तो दाखिल खारिज पंजी इस प्रमाण पत्र के लिए पर्याप्त है। इसमें से ये दोनों दस्तावेज में से कोई भी एक दस्तावेज आवश्यक दस्तावेज माना गया है: अधिकार अभिलेख और दाखिल खारिज पंजी। आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ST SC के लिए दस्तावेज: अनुसूचित जाति, जनजाति और अनुसूचित जाति के पूर्वजों की सत्यापन के लिए 10 अगस्त 1950 या इससे पूर्व का दस्तावेज होना अनिवार्य है। इसके लिए मिसेल बंदोबस्त सबसे अच्छा दस्तावेज है, जो सन 1927-28 का होता है। अधिकार अभिलेख भी उपयोगी दस्तावेज है। यदि मिसेल बंदोबस्त ना मिले तो पंचायत से जारी अक्षमता प्रमाण पत्र, जो ग्राम सभा में प्रस्ताव के साथ पारित हो,
ये भी मान्य है। फार्म कैसे भरें, सभी पेजों की जानकारी चलिए देखते हैं। स्थायी जाति के लिए आवेदन फार्म में कुल 7 भाग हैं। आपको यहाँ भरे हुए आवेदन फार्म दिखाया जाएगा और इसी को देख के आप लोग भर सकते हैं। चलिए तो कैसे फॉर्म भरना है, भरना स्टार्ट करते हैं। ये जो आप लोग के सामने फॉर्म उपलब्ध है, यह फॉर्म को सभी शिक्षकों को भरना है। इसी फॉर्म के माध्यम से छात्रों का जाति प्रमाण पत्र तीनों वर्ग का बनना है। फॉर्म परिपत्र 2 1 कंडिका 6 देखिए, राजस्व आदेश पत्र रेवेन्यू ऑर्डर शीट, अधिकारी मुंगेली के न्यायालय में मामला क्रमांक। तो ये हमारे अलग अलग है, तो ये मुंगेली का है भरा हुआ, तो इसी के अनुसार से जो भरा हुआ रहेगा उसको हम लोग भर लेंगे। तो इसमें दिया हुआ है ग्राम, इसमें हम लोग अपने ग्राम को लिख देंगे। अमेठी लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे अपने ग्राम भर दीजिएगा। और पटवारी हल्का नंबर यहाँ 02 है, आप लोग जो भी है भर लीजिएगा अपना उचित पटवारी से पूछकर। तहसील बिलासपुर, जिला मुंगेली, तहसीलदार जाति, तहसीलदार नायब तहसीलदार प्रकरण क्रमांक, ये जो जितना भरा हुआ है उतना पर्याप्त है। आगे आते हैं आवेदक। आवेदक जो है यहाँ पे अमन कुमार साहू है, आत्मच मतलब उसके पिताजी का नाम है मोहन लाल साहू और निवासी है अमेठी, पटवारी हल्का नंबर 2। ये प्रपत्र है, देखिए 3 खंडों में बटा हुआ है। तो ये 2 नंबर हम लोग भर रहे थे। खंड नंबर 3 में दिया हुआ है मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर आप लोग को बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ये जो फार्म भरा जाएगा ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन आप लोग को क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अपना जो भी चालू मोबाइल नंबर है जिसका हम लोग हमेशा उपयोग करते हैं, उस नंबर को वहाँ पे लिख देंगे। अगला आता है तहसील बिलासपुर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ के द्वारा जाति तेली या जाति का उल्लेख करना है कि सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र के संबंध में आवेदन पत्र, शपथ पत्र, पटवारी प्रतिवेदन, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। मतलब ये तीनों प्रमाण पत्र हम लोग इस पटवारी प्रतिवेदन के माध्यम से बनवा सकते हैं। आवेदक आवेदिका के पिता का कथन, जो पिताजी उसके जो बोला गया है उसी के हिसाब से यहाँ पे भरा जाएगा। आवेदक के पूर्वज 1984 1950 पिछड़ा वर्ग के लिए 84 है और अन्य ST SC के लिए 1950 के पूर्व ग्राम, जिला, निवासी आवेदक आवेदिका का जाति जो हम बताएंगे उसी को भरने वाला भरेगा। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है। आवेदक के जन्म स्थान को लिखना है और जिला को लिख देना है। इस प्रकार पेज नंबर 1 भरकर कंप्लीट होता है। अब अगले पेज की ओर चलते हैं। आप लोग यहाँ पे इस प्रपत्र को भी देखकर भर सकते हैं। आवेदक आवेदिका का पिता का नाम, फिर जिससे परिवार की वार्षिक आय यहाँ 60,000 लिखा हुआ है, आप लोग अपना उचित लिख सकते हैं। अतः आवेदक आवेदिका जो आवेदक है उसका नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, निवास ग्राम, जिला छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर जो जाति है वो जाति लिख देंगे। जाति का सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र जारी किया जाना उचित होगा। अतः अनुभागीय अधिकारी मुंगेली को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है। यहाँ पे तहसीलदार अपना क्या कर देंगे, दस्तखत कर देंगे जमा करने के बाद। यहाँ जो है नीचे की ओर है, ये ऑफिस कार्य का कॉपी है। इसमें हमको किसी भी प्रकार का लिखाई काम नहीं करना है। जो भी ऑफिस कार्य है जमा करने के बाद तहसील कार्यालय वाले इसको कर लेंगे। तो चलिए हम लोग फिर से आगे पेज की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम लोग जो हमारा सक्षम अधिकारी कार्यालय है, तहसील कार्यालय, उसका पता भरना है। मंडल जो भी है, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, विद्यालय का नाम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका नाम लिख देना है।
और बगल में देखिए दिनांक है, इस दिनांक को भर देंगे जिस दिन आवेदन हम लोग जमा कर रहे हैं। अस्थायी सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र, शुरू में ये जाति जो हमारा अस्थायी बनेगा, प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुमारी, ये बच्चे का है। आवेदक जो अमन कुमार था वो आवेदक था, तो आवेदक के बच्चे का नाम है आदित्य साहू। आत्मश्री अमन कुमार साहू, निवासी अमेरी, तहसील बिलासपुर, जिला बिलासपुर के द्वारा शपथ पत्र के अनुसार जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमिलेयर में सम्मिलित नहीं है का सदस्य है। संविलियन अनुच्छेद, इसको इतनी ही अपने को देखना है, इसको आप लोग भर लेंगे। अब तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 20 अंतर्गत अनुसूची 4 राज्य शासन की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रमांक 51, ये हमारा जो जाति है तेली का जाति क्रमांक है पर अंकित है, और श्री कुमारी आदित्य साहू, पिता अमन कुमार साहू, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का है। प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमन कुमार साहू परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये है। यह प्रमाण पत्र के आधार पर सरकार राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त की जाने वाली छात्रवृत्ति है। शिष्यवृत्ति को प्राप्त करने के तात्कालिक प्रयोजन के लिए जारी किया गया है और इस प्रमाण पत्र की वैधता जारी दिनांक 6 माह तक वैध रहेगी। अगला पेज है प्रारूप 1 नियम 3(1). देखिए, सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, ये हमारे स्कूल का नाम लिखना है, शाला का नाम, कक्षा जो कक्षा में पढ़ रहा है, ग्राम, पटवारी, हल्का नंबर, तहसील, इस चीज़ को लिख लेंगे। प्रति सक्षम अधिकारी उपखंड, हम लोग अपना जो विकास खंड है उसको लिखेंगे और बगल में बिलासपुर की जगह बिलासपुर लिख दिया जाएगा। महोदय, निवेदन है कि मुझे मेरे पुत्र पुत्री पौत्र छात्र का नाम आदित्य साहू के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाना है, जो है उसको लिख दिया जाएगा। आगे आता है वर्तमान पता, इसमें हम लोग अपना पता लिख देंगे, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला और अपने जो विकास खंड का है पिन नंबर, इसको अधिस्थाई पता, अगर स्थाई पता सेम है तो वहाँ पे डू कर देंगे। आवेदक की जन्म तिथि, जो आवेदक है आवेदन करने वाला उसका जन्म तिथि लिख देना है। धर्म लिख देंगे, जो हमारा धर्म है, जाति एवं उपजाति हम लोग किस जाति से संबंधित है उसको लिखना है। तेली / साहू यहाँ पे लिखा हुआ है। आवेदक के पिता का व्यवसाय क्या है, किसी मजदूरी नौकरी आप लोग लिख सकते हैं। निवास का पता है, ग्राम, पटवारी, हल्का नंबर, तहसील, जिला और राज्य को लिख सकते हैं। यहाँ 9 नंबर में दिया है दिनांक 26/12/1984 से अब तक आवेदक उसके पिता किन किन स्थानों पर रहे हैं विवरण दें। अगर किसी का गार्जियन कोई दूसरे जगह में निवास किए हैं और कहीं दूसरे जगह आकर शिफ्ट हो गए हैं तो यहाँ पे आप लोग को देना पड़ेगा। तो यहाँ जो दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर आप लोग चाहे तो एक जगह का नाम लिख दें तो भी चल जाएगा। 10 नंबर में दिया हुआ है उल्लेखित तिथि को पते पर निवास करने वाले परिवार का मुखिया का नाम, तो जो हमारा मुखिया है उसको यहाँ पे लिख देंगे। क्या मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के लिए तथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 26/12/84 के द्वारा व राज्य जिले के लिए विहित निर्धारित, यदि हाँ तो उसका सरल क्रमांक लिखिए। तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहीं पे हम लोग कर देंगे। पूर्वजों के राजस्व दस्तावेज मिसल, तो यहाँ लिखा हुआ मिसल बंदोबस्त 1927-28 का है। हमारा जो मिसल बंदोबस्त होगा 1927-28 का ही मिलेगा। घ नंबर में दिया है अधिकार अभिलेख 1954 अथवा वन विभाग की जमावाद अधिकार नियम, तो अधिकार अभिलेख 1954-55 का है। ब में दिया हुआ है शैक्षणिक संस्था के दाखिल खारिज पंजी अथवा दाखिल खारिज पंजी, हम लोग जो भी दाखिल खारिज पंजी देंगे उसको लिख देंगे यहाँ पे। और झ नंबर में दिया हुआ जो भरना है उसको दोनों को नहीं भरेंगे तो भी चलेगा, ख झ को। पिता पूर्व अथवा संबंधी को पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, अगर कोई जाति हमारे पिताजी का या दादाजी का बना है
तो उसका भी हम लोग छाया प्रति यहाँ पे डाल सकते हैं। 2 है ऐसे मूल निवास प्रमाण पत्र अथवा कोई अन्य अभिलेख जिसमें प्रमाणित हो सके कि आवेदक के पूर्वज 1926-12-84 के पूर्व के तिथि से पूर्व छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा के पूर्व में। तो यहाँ पे हम लोग को ये भी देना है कि हमारे जो पूर्वज हैं 1984 के पूर्व पिछड़ा वर्ग के लिए है, अगर ST SC के लिए होगा तो यहाँ पे 1950 के पूर्व का होगा, अगर है तो वहाँ पे डाल देंगे। पूर्वज के प्रारंभ कर जाति प्रमाण पत्र धारक तथा पटवारी के प्रदत्त वंशावली को भी यहाँ पे क्या करना है, अपने को डालना है। चौथे नंबर में आता है आवेदक के पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तथा 26/12/84 के पूर्व वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के निवासी थे और अन्य पुनर्गठन के फलस्वरूप उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित हुआ है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कोई सरकारी कर्मचारी है तो हाँ देना है, अगर नहीं है तो नहीं। आवेदक के पिता माता शासकीय कर्मचारी है, इसमें भी दे देना है, अगर है तो माता जी हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं। आवेदक का शपथ पत्र प्रारूप 2 के अनुसार इसको भरना है, जो शपथ पत्र प्रारूप 2 में दिया हुआ है उसी के अनुसार। मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि आवेदक की दी गई जानकारी मेरे विश्वास अनुसार क्या है, सत्य है। यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर करा देंगे, स्थान और डेट लिख दिया जाएगा। यह सत्यापन है, इसमें आप पढ़ के जो भी अपनी जानकारी दिए हुए हैं उसी के हिसाब से सही या गलत है उसको आप सत्यापित कर रहे हैं, तो आवेदक यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देंगे और स्थान और दिनांक को लिख देंगे। इस प्रकार ये हमारा जो सत्यापन का कार्य क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा। अगला है हमारा प्रारूप 2 का सक्षम अधिकारी दंड अधिकारी, यहाँ पर लिख देंगे बिलासपुर जिला लिख दिया जाएगा। और का सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु शपथ पत्र, तो यहाँ पे मैं जो आवेदक है अपना नाम लिख देंगे, आत्मज पिताजी का नाम लिख देना है, उम्र लिख देना है और व्यवसाय जो आप भी करते हैं कृषि तो कृषि, नौकरी तो नौकरी। और बगल में जो डब्बा दिख रहा है उसमें फ़ोटो चिपकाना अनिवार्य है, निवासी लिख देंगे, तहसील लिख दिया जाएगा। और आगे जो देखते हैं फ़ोटो के नीचे हस्ताक्षर भी करना है। और कॉलम 2 में देखिए, एक को तो भरना नहीं है, 2 में दिया हुआ है मेरे द्वारा सक्षम अधिकारी दंडाधिकारी के समक्ष विहित प्रारूप अनुसार आवेदन पत्र के अनुसार मिसेल बंदोबस्त, अधिकार अभिलेख, दाखिल पंजी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी हम लोग दस्तावेज डालेंगे उसको थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख देना है। यहाँ पे देखिए हस्ताक्षर की जगह हस्ताक्षर कर देंगे और आवेदक का नाम, जहाँ पे आवेदक का नाम लिख दिया जाएगा। अगला आ रहा है सत्यापन, जो भी हम लोग ऊपर में जो दिए हैं जानकारी वो हमारे कथन के अनुसार क्या है, सत्य है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हस्ताक्षर और अपना नाम लिख देंगे, क्योंकि हम लोग बताने वाले, सत्यापन करने वाले स्वयं हैं। और इस प्रकार इस पेज का भी जानकारी लगभग पूर्ण हो चुका है। यह है प्रारूप 3 का सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय, तो मंडल, जिला, आवेदक क्रमांक जो वहाँ पे लिखा जाएगा, आवेदक क्रमांक कब का है, दिनांक, आवेदन पत्र की ये पावती है जमा करेंगे, तो ये अपने को जो आवेदन क्रमांक है वो लोग भर के देंगे, पावती के रूप में प्राप्त होगा। इस ज्ञापन की मूल प्रति आवेदक को प्रदत्त की जाए तथा उसका प्रतिपण कार्यालय में संधारित किया जाए। तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, दिनांक जमा करने का, आवेदक का नाम लिखा हुआ है बगल में, उसके पिताजी का नाम, उम्र, वर्ष, व्यवसाय, निवासी, तहसील, जिला, राज्य, इसको भरकर हम लोग जमा कर देंगे। और जो भी दस्तावेज जो दिए हैं, जैसे 1 नंबर में दिया है आवेदक अथवा आवेदक के पिता पूर्वजों को निम्नांकित दस्तावेज जिनमें उनकी जाति अंकित है, तो 1 में दिया हुआ पूर्वजों के राजस्व दस्तावेज मिसेल में जाति है, और 2-3 अधिकार अभिलेख 1954, दोनों में क्या है, जो हम लोग दस्तावेज जमा कर रहे हैं
वो दोनों को यहाँ पे टिक किया गया है, जिसमें क्या है, हमारा जाति उल्लेखित है। यहाँ पे 9 नंबर में है, पिता पूर्वज के शिक्षित होने की स्थिति में प्रवेश दाखिल पंजीक जमा करना है। 10 नंबर में दिया हुआ है, पिता पूर्वज अथवा संबंधित नातेदार को पूर्व में जाति प्रमाण पत्र, अगर हमारे पूर्वज में से किसी को पिता दादा को जाति प्रमाण पत्र है तो उसका छाया प्रति भी यहाँ पे संलग्न करना है। 11 नंबर में दिया है, अन्य दस्तावेज जिसमें आवेदक के द्वारा दी गई जाति होना प्रमाणित करता है। अगर उसके अलावा कोई भी दस्तावेज है जिसमें हमारा जाति का उल्लेख है तो उसको भी हम लोग डाल सकते हैं। अब 12 नंबर में अन्य प्रमाण पत्र में दिया हुआ है आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र। अब इसके बाद जो भी होगा जमा करेंगे तो जमाकर्ता इसमें से टिक करके दे देगा। और यहाँ पे दिया हुआ है प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, जो भी जमा करेगा यहाँ पे नीचे प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर की जगह में अपना साइन और ठप्पा लगा देगा। ये है पिछड़ा वर्ग सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के संबंध में पटवारी प्रतिवेदन। इसको तीनों वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग, ST SC के लिए पटवारी के द्वारा भरा जाता है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, स्वयं भी भर के पटवारी से हस्ताक्षर प्रमाणित करवा सकते हैं। तो आवेदक का नाम लिख देंगे, पिता का नाम लिख देंगे, ग्राम लिख देंगे, जाति, और हमारे आवेदक के परिवार में सदस्यों की नाम में जो कुल भूमि है उसको लिख देना है। कृषि एवं वेतन को छोड़कर अन्य व्यवसाय है तो अगर हम नौकरी किए हैं तो हमको यहाँ पे अपना वेतन का भी विवरण देना पड़ेगा। यदि सर्विस में है तो किस पद पर, यहाँ पद का नाम भी लिखना पड़ेगा। अगला आता है, कृषि एवं वेतन को छोड़कर परिवार के समस्त स्रोतों से कुल कितनी आय होती है। तो इसमें अपने को कृषि का आय को दर्शाना नहीं होता है, और किसी भी अन्य मद से अगर हमारे पास आय होता है तो उसका विवरण दे देंगे। 9वें नंबर में आता है, क्या आवेदक संपन्न वर्ग में आता है या नहीं। तो पिछड़ा वर्ग में इसको नहीं लिखा जाएगा। 10वां में है, आवेदक या उसके माता पिता संवैधानिक या अन्य विधिक पदों पर राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होने की स्थिति का विवरण दें। अगर कोई इससे संबंधित है तो अपनी जानकारी दे सकते हैं। टिप दिया हुआ है, वेतन एवं कृषि से प्राप्त आय को छोड़कर 6 लाख प्रति वर्ष से अधिक होने पर या संपत्ति कर प्रदाता होने पर आवेदक को संपन्न माना जाता है। और यहाँ पटवारी देखिए बगल में साइन कर देगा और वहाँ पे दिनांक लिख देगा। इस प्रकार से हमारा जो है जाति प्रमाण पत्र की भरने की, दस्तावेज की संपूर्ण जानकारी पूरी होती है। अगर इसके बाद भी किसी के पास जाति प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत होता है तो उसका एक और तरीका है, हम पंचायत प्रस्ताव से जाति बनवा सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप लोग देखकर उसको भी बनवा सकते हैं। वो प्रक्रिया थोड़ा सा लंबा है पर जाति बन जाता है। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।